चार बड़ा बड़ा करेंट असेट का नाम बोला जाए, ऐसे तो बोलने देना बेटा। हाँ, ऐसे तो आप लोग 6 करेंट असेट का नाम जानते हो, अदर करेंट असेट अगर मिला दो तो 6 का नाम जानते हो। शेड्यूल 3 से मुन्ना, उसमें एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है जिसको करेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हो। अगर मैं नहीं बोलता करेंट इन्वेस्टमेंट करेंट असेट नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। अगर करेंट इन्वेस्टमेंट और अदर करेंट असेट को हटा देते हैं तो मोटा मोटा 4 ठो करेंट असेट कौन कौन है? स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह सब आता है। तो आप मान के चलिए बेटा कि ये 4 करेंट असेट आपकी जिंदगी में रहेगा। वो 5वां वाला जिसका नाम अदर है ना, वो अदर बन करके कोई नाम बन के रहेगा, ऐसे ही समझ लो। ओके, नेक्स्ट सुनो सुनो सुनो, डेटर्स जब भी बोलेंगे ना हम लोग, तुम लोग जो ट्रेड रिसीवेबल बोला ना वही बोलना है। माने डेटर्स आर डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो सर हम लोग तो सुंदर ही बोले थे आपको ट्रेड रिसीवेबल, आप अच्छा बोले थे। हम लोग ये बोलते हैं डेटर्स इंक्लूड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, तो इट्स फाइन ना, एक ही तो बात बोले ना। तो ये जो परफेक्शनिस्ट होने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है। दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट्स की क्लास में बोलते हैं, हमको मालूम है, हम ही तो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अकाउंट्स भी। साइड सर करेंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज लेते हो? 4 आइटम आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक ट्रेड पेएबल्स, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3 बार बोल दे, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और एक अदर करेंट लायबिलिटी जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह आ जाता है। तो एक टैक्स का लायबिलिटी आ गया, एक टैक्स का लायबिलिटी आ गया, एक डिविडेंड एंड एक्सपेंसेस का लायबिलिटी आ गया, एक गुड्स का लायबिलिटी आ गया, और एक लोन का लायबिलिटी आ गया अगर वो शॉर्ट टर्म नेचर का है तो सर करेंट असेट करेंट लायबिलिटी हम लोग के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई बोले मेरा करेंट असेट है 40 लाख का, करेंट लायबिलिटी 25 लाख का है, 1.6 का मेरा करेंट रेशियो है, तो आपको इस तरह से फील करना है कि उसका करेंट लायबिलिटी को करेंट असेट इज सफिशिएंट टू पे 1.6 टाइम्स। करेंट असेट्स आर इनफ टू पे करेंट लायबिलिटीज 1.6 टाइम्स। तो सर ये करेंट रेशियो ओके है, ऑलमोस्ट ओके है। ऐसे स्टैंडर्ड में बोला जाता है कि 2:1 का करेंट रेशियो बेहतर होता है, बट 1.6 कोई बहुत खराब नहीं होता है। हाँ, आपको अगर बोला ही जाए 2 के हिसाब से आंसर करने के लिए तो आप बोलेंगे 2 इज कंसीडर्ड स्टैंडर्ड, वो सब की बातें होती रहेंगी, बट 1.6 इज ए डिसेंट करेंट रेशियो, नो बिग ट्रबल। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं किसी का करेंट रेशियो 10:1 है, बहुत ज्यादा असेट है, तो बहुत ज्यादा असेट होना क्या उचित है? हो सकता है पैसा अटका हुआ हो सकता है पैसा, और हो सकता नहीं भी अटका हुआ हो। नहीं बोले दो ना, बोले तो आप ठीक बोले हो, आप खाली सुनो थोड़ा सा। हो सकता है डेटर और स्टॉक में ही हो लेकिन दे आर फास्ट मूविंग। हो सकता है हम लोग क्रेडिट में परचेज ही नहीं करते, भैया कैश परचेज करके डिस्काउंट कबाड़ते होंगे। हम लोग का कैश पोजीशन इतना स्ट्रांग है कि हम लोग को क्रेडिटर उधार देने को मरा जा रहा है, हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग उधार देते हैं। और हम लोग का डेटर्स टर्नओवर बहुत अच्छा है भाई साहब, 22 टाइम का है। हमारा स्टॉक टर्नओवर 25 टाइम्स का है। माने आप अगर मेरा सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखोगे तो आप ये बोल नहीं पाओगे कि मेरा करेंट असेट ज्यादा है, एकदम डिसेंट है। लायबिलिटी के हिसाब से देख के ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम लायबिलिटी लेते नहीं है ना। तो फिर वो जो 2:1 का स्टैंडर्ड हो गया वो इसके लिए तो बेकार हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं केस टू केस देखा जाता है। जस्ट करेंट रेशियो ज्यादा है, कंपनी इनएफिशिएंट है, इसका कंक्लूजन दे देने से पहले परफॉर्मेंस रेशियोज देखा जाना बहुत जरूरी है।
अगर इतना ही जाम है मेरा करेंट असेट, और एक तो बात सुना रहा हूं, अगर इतना ही जाम है मेरा करेंट असेट तो मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो 39% क्यों है? मेरा जीपी रेशियो 62% क्यों है? मेरा टर्नओवर में 40% का सालाना ग्रोथ क्यों है? मेरा लोन लाइबिलिटी को हम आराम से पे आउट कैसे कर पा रहे हैं? मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12 टाइम्स कैसे है? नहीं समझे? तो एक रेशियो को पढ़ करके अगर कोई एनालिस्ट कंपनी के बारे में राय देने लगे, उचित नहीं है, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, हम बता देते हैं। तो इसीलिए बहुत सारा रेशियोज आपको पढ़ाया जाता है, एक दो रेशियो आपको पढ़ाया नहीं जाता कि आप होलिस्टिक व्यू लीजिए, इंडिविजुअलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत नहीं है। बोल पाए हम अच्छे से? ये जो अभी मैं 7-8 मिनट बोला, इसको बोलते हैं एनालिसिस वाला पार्ट। अब इसको कैसे कोई लिखा है, कितना लिखा है, इसका कोई एंड नहीं है। सुनते जाओ, समझते जाओ, अपने आप चीजें बैठती जाएंगी, डोंट वरी।